दोबारा मीडिया च नजर आई ना सीनू फैर मार देना। उस टाइम मैंने ये बात सुनी थी, अरे इधर ढेड नंगा है, वीडियो का आ रही है। जब रजब भट्ट की शादी हुई, हर औरत ने ये कहा औरत का नसीब ईमान जैसा होना चाहिए। अब हर लड़की ये क्यों कहती है कि अल्लाह इस तरह का नसीब ना दे। ज़ैनब यूसुफ जिन्होंने कहा जी कि शुगर डैडी होने चाहिए, इनको शुगर डैडी नहीं मिले तो ये लोग आगे से लड़कियों के माइंड में क्लिक कर रही है कि यार तुम लोग शुगर डैडी लो। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या हम लोग मजाक बना रहे हैं या वाकई में एक सीरियस अप्रोच है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसमें कुछ बदलाव भी लाएंगे? जब एक खातून घर से बाहर निकलती है ना, एक लड़की, तब तो उसको बिल्कुल इस तरह कहा जाता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए चल पड़ी है घर से बाहर। और इस तरह हुआ है, मैं कहती हूँ सोशल एक्सपेरिमेंट से छोड़ के हमारे साथ पर्सनली ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब का वक्त बात करें कि मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, तो हर बंदा कहता है कि नहीं यार, लड़की को निकलना चाहिए, लड़की को करना चाहिए ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर सिर्फ एक मजाक होता है। ये जो मर्द होते हैं ना डिफिकल्ट सोच वाले कि यार तुमने बाल क्यों बना लिए, तुम बाहर जाओगी मर्दों में तैयार होके, तुम्हारे बाल खुले में होंगे, तुम मर्दों में जाके काम करोगी, तुम्हारे ऑफिस में और कोई खातून नहीं होती, कोई और लड़की नहीं होती। तो ये वो लोग हैं जो डिफिकल्ट सोच रखते हैं कि क्या कभी उन्होंने देखा है कि एक औरत घर से तैयार होकर निकली है तो उसने कितनी नजरों का सामना करके अपना एक काम करके आना है। ये नहीं सोचते। डू यू फाइंड योर जॉब इज वेरी चैलेंजिंग? बहुत। मैं कहती हूँ कि अगर मैं वो वक्त याद करूँ कि जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी और अब तक का ये 6 साल का अरसा मेरे साथ क्या क्या हुआ, या मैंने क्या क्या हैशवर्ड सुने हैं ना, आपकी सोच है, मेरे ख्याल है व्यूवर्स भी नहीं इस चीज़ का अंदाजा लगा सके कि कितना मैंने किया है। और आपको पता है हम अवान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग कुतुब शाही अवान है। हमारी फैमिली में खातून घर से बाहर तो बहुत दूर की बात है, वो तो गैर महरम के सामने भी कभी नहीं आई। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारा जो माशरा है वो कहते हैं जी औरत मादर पिदर आज़ाद हो के सोसाइटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है, बजाय ये कि नहीं उसका निकलना ही चैलेंज है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी का ये टैबू है कि आज भी औरत का बाहर निकलना, खैर बाहर निकलने में तो किसी हद तक खुलापन आ गया, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए हम लोग निकल रहे हैं बाहर, हम लोगों पे तो नजर है, लेकिन जो खुले आम बाहर लड़कियां निकलती हैं जो कि औरत का नाम बदनाम कर रही हैं, मैं कहती हूँ, मैं जानती हूँ ऐसी खवातीन को जो घर से बाहर निकल के हम खवातीन का नाम खराब करती हैं, जो कि अच्छी जॉब कर रही होती हैं, अपनी इज्जत के दायरे में रहकर कर रही होती हैं, उन्हें तो कोई टारगेट नहीं करता, उन्हें तो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो अच्छा कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। हमारे यहाँ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, मैं कईयों के नाम ले सकता हूँ, ये जन्नत मिर्जा हैं, सहर हयात हैं, कंवल आफ्ताब हैं, इस तरह की कई नाम हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों की इन्फ्लुएंसर या जो व्लॉगिंग लाइफ है जो खवातीन ने स्टार्ट की है, एस्ट्रोलॉजी प्राइमरीली जिसको सारे लोग फोकस करके देखते हैं, आपको क्या लगता है क्या इन लोगों ने औरत के हकूक को बढ़ाया है या उसके ऊपर एक काली ज़र्ब लगाई? उस पर एक काली ज़र्ब लगाई है। कैसे? देखें, वो तो वाइब्रेंट है, कलरफुल है, ब्रॉड माइंडेड है। मेरी बात सुने, आप अभी रिसेंटली का देख लें कि जब रजब भट्ट की शादी हुई 2024 के लास्ट दिसंबर में, हर औरत ने ये कहा कि नहीं कहा कि हर औरत का नसीब ईमान जैसा होना चाहिए। जैसे उसकी शादी हुई, फिर सहर हयात की शादी हुई, हर लड़की ने कहा कि अल्लाह नसीब सहर हयात जैसा करे, अल्लाह अगर हमें भी कोई शोहर दे तो वो समी जैसा दे, अल्लाह हमें शोहर दे तो वो रजब जैसा दे, अल्लाह हमें ससुराल दे तो वो ईमान जैसा ससुराल दे। ये सब चीजें हुई। अब हर लड़की ये क्यों कहती है कि अल्लाह इस तरह का नसीब ना दे? क्या वजह है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है ना बैक कैमरा, वो कुछ और है। इस टाइम मैं आपके सामने एक हैप्पी लाइफ की तरह बैठी होंगी, मैं रेडी हुई हूँ, मेरे हाथ में ज्वेलरी है, मैंने मेकअप अच्छा किया हुआ है, मैं खुश इखलाक बैठी हूँ। लेकिन कैमरे ऑफ के बाद देखें मेरी लाइफ क्या है। मेरी लाइफ में 100 टेंशन हैं, 100 जिम्मेदारियां हैं, 100 चीज़ें हैं। और इसी तरह होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर आकर जो छोटी छोटी तबके की लड़कियां होती हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि यार हमें भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिले, और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन लड़कियों से चैट पर रब्ता करते हैं, बातें होती हैं, उनका मिस यूज़ होता है, उनके साथ पता नहीं क्या क्या करके बाद में छोड़ जाते हैं कि भाई आप तो हमारे टाइप की नहीं। क्या मिस यूज सिर्फ औरत का होता है, मर्द का नहीं होता? मर्द का भी होता है। तो फिर औरत ही क्यों विक्टिम मेंटालिटी के साथ चलती? क्योंकि औरत है ना, उसका गुनाह है कि वो औरत बनाएगी, उसके नाम के साथ औरत लगता है, वो वुमेन है इसलिए। तो वुमेन कार्ड भी तो खेलती हैं औरतें, आपको नहीं नजर आता? हमारे माशरे में नहीं खेलती लोग। मैंने आपको कहा है कि 100 में से 90% खवातीन इस तरह की हैं जो कि अब की मैं बात 100 में से 90%। और मैंने देखी है कि जो कि सिर्फ इसी तरह करती हैं, लड़कों का मिसयूज किया, उनका इस्तेमाल किया, उनसे बातचीत की। लेकिन कहीं कहीं लड़का भी तो गलत होता है, वो भी तो लड़की को अंडरस्टैंड कर सकता है। अभी एक बड़ी मशहूर सोशल मीडिया की एंकर भी है, सेलिब्रिटी भी है, सेलिब्रिटी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, ज़ैनब यूसुफ, जिन्होंने कहा जी कि शुगर डैडी होने चाहिए। आपकी नजर से भी क्लिप गुजरा होगा, और उनसे रज के खाएं, पैसा बनाएं। ये किस किस्म की अप्रोच है? देखें, शुगर डैडी
ये मेरी बात उनको बुरी लगेगी, इनको शुगर डैडी नहीं मिले तो ये लोग आगे से लड़कियों के माइंड में क्लिक कर रही है कि यार तुम लोग शुगर डैडी लो, जो अब हालात चल रहे हैं महंगाई के, शुगर डैडी क्या आपको वो प्रोटोकॉल दे सकता है जो आपको आपका हस्बैंड जो कि आपकी एजिस के हिसाब से, जो कि सुन्नत के मुताबिक भी आपकी एजिस के हिसाब से बनाया गया है, क्या वो आपको वो इखलाक, वो प्यार, वो चाहत वो दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसलिए शुगर डैडी जो होते हैं सिर्फ मिस यूज करते हैं। शुगर डैडी तब आपको मिलते हैं जब उन्होंने पूरे माशरे की लड़कियां सर्च कर ली होती हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता कि भाई अब हमारे टाइप की कोई नहीं है तो हमें बच्ची टाइप से बेटी की उम्र की लड़की चाहिए, तो वो शुगर डैडी बनकर छोटी छोटी उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। तो दैट मींस ज़ैनब की अप्रोच गलत है। बिल्कुल गलत है। मैं तो इस चीज को 100% गलत कहती हूँ। क्यों आप एक माशरे को बिगाड़ की तरफ ला रहे हैं? क्यों नहीं आप समझते कि अब हमें ये फैलाना चाहिए कि यार आपको जहां से 3 वक्त की रोटी मिल रही है ना इज्जत से, जो मर्द आपको इज्जत से 3 वक्त की रोटी खिला सकता है या आपका जो जिस्म ढांप सकता है, सर ढांप सकता है, आपके लिए वो बेहतरीन शोहर साबित हो सकता है। अगर लेट्स सपोज ऑब्वियसली आप जब भी जिंदगी में शादी करेंगी या जो भी जिंदगी का मामला, लेट्स सपोज योर हस्बैंड सेड कि जी आप जॉब ना करें, और आपने सारी जिंदगी जॉब की है, आपने अपना बोझ खुद उठाया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी 2016-17 में, ठीक। मेरा, और जहाँ पे मेरी एंगेजमेंट हुई थी वो मेरे रिलेटिव्स ही थे, मेरी खाला थी, उनके घर मेरी एंगेजमेंट हुई। और वो लोग इसी सोच के थे, क्योंकि आपको पता है लोग होते हैं, मेरा बस उस टाइम यही माइंड क्लिक था। उससे पहले मेरा ये था कि मैंने मीडिया ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं बहुत तेज बोलती थी। मेरे पापा कहते थे कि इसने ना मीडिया वाली बन जाना है। लेकिन जब मेरी एंगेजमेंट हुई मुझे पता चला कि मैं शादी के बाद कोई जॉब कोई कुछ नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ घर संभालना है। तो मैंने सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस किया, और बाय प्रोफेशन में मेहंदी एक्सपर्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। और मुझे ये था कि अगर इन केस मैं शादी के बाद घर से बाहर निकली भी कुछ करने के लिए, तो वो मैं सिर्फ सैलून का करने के लिए ही निकल सकती हूँ, उसके अलावा कुछ अलाउ नहीं है। कुछ फैमिली इश्यूज हुए, 4 साल बाद हमारी एंगेजमेंट टूट गई, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने वो ख्वाब जो मैंने छोड़ दिए थे, जो दफना दिए थे, मुझे उनको दोबारा उजागर करना चाहिए। मुझे लगता है कि यार शायद यार मैं कर सकूंगी। जब मैंने बाबा को कहा कि मैंने ये करना है, तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुमने ये नहीं करना, तुम नहीं कर सकती। मैं बातें सुनूंगा, तुम्हारे खानदान वाले बातें सुनाएंगे, मेरे भाई लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जो हमें कभी खुश देख ही नहीं सकते, तो वो 4 लोग क्या कहेंगे, मुझे इन 4 लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन आज वो 4 लोगों को मैंने ये कहने पे मजबूर कर दिया कि वो 4 लोग ये कहें कि नहीं ये ठीक थी और हम गलत थे। अच्छा, आपने अभी इससे पहले कहा कि जो मर्द आपको खुशी दे सकता है, आपका तन ढक सकता है, आपको 3 वक्त की रोटी दे सकता है, आपका नान नफका पूरा कर सकता है, और बाद में आप ये कह रही हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि नहीं, मुझे अपना खुद ही बोझ उठाना है, अपने ख्वाब पूरे करने, आई हैव टू फॉलो माय ड्रीम्स। पर मैं आपको आ रही थी, मैं आपको यही बता रही थी कि फिर मुझे लगा कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, और आज मैंने किया। मेरे बाबा बीमार हुए, हमने इलाज कराया, हमने उनको देखा। मेरे बाबा 3-4 साल से बीमार हैं, बेड रेस्ट पर। आपने मेहनत की? मैंने मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत नहीं की, मेरे साथ दुआएं थी। पता नहीं कितनी कितनी फैमिली की दुआएं थी। मेरा आज पूरा खानदान मेरे बारे में नेगेटिव बात नहीं करता, और वो खानदान जो ये कहता था, एक वक्त था, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, और नहीं, लेकिन उसने ये कहा था कि उस टाइम मैं सर पे हिजाब लेती थी और मैं पूरा अपना हिजाब के साथ ढका होता था। उस टाइम मैंने ये बात सुनी थी, अरे इधर ढेड नंगा है, वीडियो का आ रही है। ये चीज मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैंने ये सुना था। मुझे ये तक भी आया कि दोबारा मीडिया च नजर आई ना, सीनू फैर मार देना, एनू मार देंगे, एनू गवाह करा देंगे। ये सब कुछ मैंने सुना है। मुझे यहाँ तक इतने इतने क्या क्या मैं वर्ड्स बताऊं जो मैंने सुने। फिर मैंने जब देखा कि नहीं, जब तक आप इंडिपेंडेंट है ना, तब तक आपका नाम और आपकी इज्जत है। और हर औरत को काम करना चाहिए, लाजिम नहीं है कि वो सोशल मीडिया ज्वाइन करे। घर में बैठे पता है कितने काम होते हैं, सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, कुकिंग का काम है, बेकिंग का काम है। मैंने ऐसी ऐसी खवातीन को इतना, वो घर में करती होती थी काम, बेकिंग इतनी अच्छी उनकी होती थी, लेकिन उनको सोशल मीडिया का नहीं पता था। मैंने उनको चैनल्स चला कर दिए, मैंने उन्हें बताया, मैंने अच्छा रन कर। आज उनके आप किचन देख लें तो वो मुझे कहती हैं कि हम आपकी वजह से हैं, हम जो भी हैं। लेकिन मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। हम तो सिर्फ एक तरीका देते हैं कि आप इस रास्ते पे चल जाएं।